Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Basic Chemistry. I am Professor Swati Ingre, Department of Chemistry, NIT Polytechnic, Nagpur. In today's video, we are going to start a topic type of solids and properties of metallic solids from unit chemical bonding. कोर्स आउटकम, ये यूनिट केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के बाद आपको कैटालिसिस प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसे इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। लर्निंग आउटकम, ये वीडियो देखने के बाद आपको आज क्या समझ में आएगा। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ सॉलिड्स एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटालिक सॉलिड्स। आपको सॉलिड्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानकारी मिलेगी और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। देन आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन जो है वो कर लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट पैरामीटर्स। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मॉलिक्यूल्स में अरेंजमेंट किस तरह से होती है वो हमने डिफरेंट पैरामीटर्स के माध्यम से पढ़ा, जैसे कि उनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर क्या है, देन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी किस तरह से होती है, देन डेंसिटी का कंपैरिजन हमने किया, कॉम्प्रेसिबिलिटी देखा, देन फ्लूइडिटी मतलब कौन से मॉलिक्यूल्स बह सकते हैं कौन से नहीं बह सकते हैं, उनका शेप और वॉल्यूम हमने देखा और हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी वहाँ पे पढ़े थे। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना है सॉलिड्स के टाइप्स। तो सॉलिड के दो मेन टाइप होते हैं, एक होता है अमॉर्फस सॉलिड और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो जब हम इसके डेफिनेशन देखेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। अमॉर्फस सॉलिड किसे कहते हैं? अमॉर्फस सॉलिड, the solids in which molecules have a irregular arrangement is called as amorphous solid। ऐसा सॉलिड जिसमें मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट जो है वो इरेगुलर होती है। जैसे कि ये सॉलिड है मतलब सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे के एकदम नज़दीक और कॉम्पैक्ट रहेंगे, लेकिन जब ये कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट इरेगुलर होती है, कोई भी कहीं पे भी प्रेजेंट होता है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता, तब उसे कहा जाता है एमॉर्फस सॉलिड। जैसा कि एग्जाम्पल है प्लास्टिक, रबर, ग्लास, ये सारे मटेरियल सॉलिड होते हैं, लेकिन ये किस तरह के सॉलिड हैं? अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है। देन दूसरा जो है टाइप ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसकी डेफिनेशन है द सॉलिड्स इन विच मॉलिक्यूल्स हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनकी अरेंजमेंट कैसी रहेगी? रेगुलर। रेगुलर का मीनिंग ये होता है कि एक पैटर्न फिक्स रहेगा, मतलब सबके आगे पीछे ऊपर नीचे जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे वो एक फिक्स पैटर्न में रहेंगे। तो ऐसे सॉलिड को कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसके एग्जाम्पल समझने से पहले हम इसके देख लेते हैं टाइप्स। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक को कहते हैं नॉन मेटालिक क्रिस्टल और एक को कहते हैं मेटालिक क्रिस्टल। तो जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, नॉन मेटालिक मतलब उसमें जो भी रहेगा वो नॉन मेटल रहेगा, मेटल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं रहेगा। और मेटालिक क्रिस्टल मतलब ऐसा क्रिस्टल जो मेटल से बना हुआ रहेगा, तभी हमने उसको कहा है मेटालिक क्रिस्टल। तो हम अब उसका एग्जाम्पल जो है वो पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, नॉन मेटालिक क्रिस्टल का पहला एग्जाम्पल जो है वो है कोल। कोल सबको पता है, ये जो कोल होता है, कोयला, जो वो ज़मीन के अंदर से मिलता है, ये पत्थर के जैसा होता है, तो इट इज़ नथिंग बट अ नॉन मेटालिक क्रिस्टल। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है ग्राफाइट। ग्राफाइट भी आपने सुना होगा, हमारी जो पेंसिल होती है उसकी जो लीड है वो बनी होती है ग्राफाइट से, और ग्राफाइट को अलग और कामों के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे बेयरिंग वगैरह बनाने के लिए भी ग्राफाइट को यूज़ किया जाता है। तो इट इज़ अ नॉन मेटालिक क्रिस्टल। देन डायमंड, ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होता है, ये डायमंड जो है इट इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटालिक क्रिस्टल। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो कोल है, ग्राफाइट है, डायमंड है, ये होते हैं प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, मतलब तीनों चीज़ें जो है वो कार्बन से बनी हुई होती है, और कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है, ये जानकारी हमें पहले से ही है। ठीक है। देन अब देखते हैं मेटालिक क्रिस्टल। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, तो इसमें रहेंगे मेटल्स एंड मेटालिक सॉल्ट, मेटल से बने हुए जो सॉल्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं
आयरन क्रिस्टल। तो आयरन का जो क्रिस्टल होता है वो ज़मीन के अंदर से जब मिलता है तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उसका। देन कॉपर का क्रिस्टल हम देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम ये ऐसे मेटल है जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं। तो कॉपर के क्रिस्टल इस तरह से दिखता है, तो ये प्योरली मेटल क्रिस्टल है। देन अब समझते हैं कि मेटेलिक सॉल्ट मतलब क्या। तो जैसे सोडियम क्लोराइड, इसमें से सोडियम जो है वो मेटल होता है, लेकिन जब वो क्लोरीन के साथ मिलता है तो वो बनाता है सोडियम क्लोराइड, तो इसे कहा जाता है सॉल्ट। जो हम नमक खाते हैं उसी को कहते हैं सोडियम क्लोराइड। तो इट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से जो है वो दिखता है। देन अब हमें देखना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल, कि मेटेलिक क्रिस्टल की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो मेटेलिक क्रिस्टल्स हैव स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा, उसमें हमने एक मेटेलिक बॉन्ड भी पढ़ा था। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से मेटल जो है उसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इस वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब पिघलने का जो टेम्परेचर है, और बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलने का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इट हैज़ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जो मैक्सिमम मेटल होते हैं उनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, इसलिए हम बोलते हैं कि इट हैज़ हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देन इट हैज़ हाई थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब उसमें से हीट भी ट्रांसफ़र हो सकती है। ये कॉमन फिनोमिना है, ये हम सब जानते हैं कि अगर हम मेटल के एक एंड पे हीट करते हैं और दूसरे एंड पे हम हाथ से पकड़ के रखते हैं तो थोड़ी देर के बाद हमारे हाथ को भी झटका लगेगा, क्योंकि मेटल में से हीट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होती है। देन इट हैज़ मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर का मीनिंग होता है शाइनिंग सरफेस। जब भी किसी मेटेलिक चीज़ के ऊपर सनलाइट गिरता है या कोई भी लाइट गिरता है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, जिसे कहा जाता है मेटेलिक लस्टर। देन अब ये तो कुछ जनरलाइज प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब हम देखते हैं कुछ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो मेटेलिक क्रिस्टल में होती है। हमें 5 प्रॉपर्टीज़ टोटली पढ़ना है। पहला है हार्डनेस, देन टेंसाइल स्ट्रेंथ, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड टफनेस। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसे कहा जाता है हार्डनेस, उसकी डेफिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स टू रेजिस्ट वियर। वियर का मतलब होता है लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड पेनिट्रेशन इज कॉल्ड एज हार्डनेस। अब थोड़ा हिंदी में समझते हैं कि मेटल का जो फ्रिक्शन की वजह से लॉस होता है उसे रोकने की क्षमता, या फिर पेनिट्रेशन का मतलब होता है छेद करना, तो छेद करने की प्रोसेस को रोकने की जो क्षमता होती है उसे कहा जाता है हार्डनेस। अब आपको पता है जब भी कोई मेटालिक स्ट्रक्चर के ऊपर बार बार फ्रिक्शन होता है तो वो भी घिसता है, ठीक है। तो ऐसा घिसना ज़्यादा नहीं होने देने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे कहा जाता है हार्डनेस, ठीक है। अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे चौक है, 2 चौक के टुकड़े हमने लिए और दोनों एक दूसरे के ऊपर हमने घिसे, तो 5 मिनट भी हम घिसते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो जाएगा, दोनों ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन 2 मेटल के टुकड़े अगर हम 5 मिनट तक एक दूसरे के ऊपर घिसते रहेंगे तो उसका लॉस होता है क्या? नहीं। तो जिस चीज़ का आसानी से फ्रिक्शन की वजह से लॉस नहीं होता, हम उसको आसानी से छेद नहीं कर सकते, उसे कहा जाता है, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है हार्डनेस। देन नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है टेंसाइल स्ट्रेंथ। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू कैरी लोड विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। किसी भी मेटल की जो वज़न उठाने की क्षमता होती है उसे कहा जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब हर मेटल की अपनी खुद की वज़न उठाने की क्षमता होती है। तो हम इन जनरल अगर बात करते हैं तो आयरन ऐसा मेटल है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए जो भी भारी भरकम कामों के लिए मशीनरीज यूज़ होती है वो हमेशा कौन से मेटल से बनी हुई होती है? आयरन से। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का मीनिंग होता है वजन उठाने की क्षमता। तीसरा जो डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैलिएबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी हैमर्ड इनटू थीन शीट्स इज कॉल्ड एज मैलिएबिलिटी। मेटल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से जब हम मेटल के ऊपर हैमरिंग करते हैं तो हैमर कर करके, मतलब हथौड़ी से उसे पीट पीट के हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं
थिन शीट में हम उसको शीट बना सकते हैं। जैसे कि ये डायग्राम में आपको दिख रहा है कि पहले ये मेटल का स्ट्रक्चर ऐसे था, देन हमने उसको हैमरिंग कर करके उसको हमने एक फ्लैट शीट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मैलिएबिलिटी। आई होप कि आपको मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। इसी की वजह से हम मेटल की बहुत सारी शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी मतलब क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड एज डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी का मीनिंग ये है कि ये ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मेटल को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो हम उससे बना सकते हैं थिन वायर, हम उससे वायर बना सकते हैं, जैसे एल्यूमिनियम की वायर, कॉपर की वायर, आयरन की वायर। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डक्टिलिटी। ये हमेशा देखा गया है कि मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। मैलिएबिलिटी में वायर लिख देते हैं, डक्टिलिटी में शीट लिख देते हैं। तो ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैलिएबिलिटी का मतलब होता है हैमरिंग करके शीट बनाना, और डक्टिलिटी का मतलब होता है स्ट्रेच करके हम उस मेटल के बना सकते हैं वायर, तब उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी। देन नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं टफनेस। तो टफ वर्ड का मीनिंग तो आप सबको पता है। टफ मतलब ऐसी चीज़ जिसको किसी भी दूसरे चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तब हम कहते हैं उसे टफ। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट रिपीटेड शॉक्स, वाइब्रेशंस, हीटिंग इफेक्ट्स इज कॉल्ड एज टफनेस। मेटल एक ऐसी चीज़ होती है जिसको कितना भी वाइब्रेट करो, उसमें से कितना भी करंट पास करो, उसको कितना भी हीट करो, फिर भी वो अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट में है तो हीट कर रहा है तो लिक्विड स्टेट में चला जाएगा, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है टफनेस। मतलब कुछ भी करो उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर हो गया। तो अब हम देखते हैं समरी कि आज आपने क्या सीखा। तो यू कैन स्टेट द टाइप्स ऑफ सॉलिड विथ एग्जाम्पल। आप सॉलिड के टाइप्स बता सकते हैं उसके एग्जाम्पल के साथ। एंड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल। आपने मेटेलिक क्रिस्टल के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पे पढ़े हैं। आज के लेक्चर से आपको मिला है बेसिक नॉलेज मेटेलिक क्रिस्टल के बारे में और टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के बारे में। ये चीज़ें आप किसी और को कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने काम में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये चीज़ आपको हमेशा याद रहने वाली है। इसलिए आपका कम्युनिकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये POB यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। देन अब बारी आती है असाइनमेंट्स की। तो आज आपको कौन सा टास्क कंप्लीट करना है? स्टेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड विद देयर एग्जांपल, जो कि हमने वीडियो में पढ़ा है। देन डिफाइन द डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल। हमने टोटल 5 प्रॉपर्टी पढ़ी है, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ और टफनेस, ये 5 प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी, उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। अब आगे के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? तो हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेटेलिक क्रिस्टल। ये टॉपिक हम कवर करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, हैप्पी कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।